Assalamu alaikum students. Today in this lecture we will cover up noun and its uses. ठीक है? So let's begin our lecture. This is a part of grammar in your unit number 8. और noun को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है. Noun is a word that functions as the name of something or set of things. ठीक है? As the name of something or set of things such as living creatures, ठीक है? Objects, places, actions, qualities. क्वालिटीज़ आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाते हैं. स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडियाज़, राइट? ओके. समथिंग और सेट ऑफ थिंग्स सच एज लिविंग क्रिएचर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एक्शंस, क्वालिटीज़. क्वालिटीज़ और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाता है और आइडियाज़ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है. सो दिस इज़ ओवरऑल नाउन. ओके. एग्जाम्पल्स देखें आप. एग्जाम्पल्स में जो नाउन्स हैं उनको कलर में किया गया है. द कैट सैट ऑन द मैट, दे स्टडीड इन स्कूल. इससे पहले हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके. और नेमिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नाउन. ओके. सो यहाँ पे क्या है, दैट फंक्शन एज द नेम ऑफ समथिंग. ठीक है. क्या फंक्शन कर रहा है? क्या फंक्शन कर रहा है? एज द नेम ऑफ समथिंग, राइट? और सेट ऑफ थिंग्स. ये आपके पास क्या आ जाता है? कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन आ जाता है. सर एज लिविंग क्रिएचर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एक्शंस, नेम ऑफ समथिंग. ठीक है. और फिर क्लीनलीनेस आपके पास क्या है? स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है या क्वालिटी है. ठीक है. एक्शंस हैं आपके पास. फेथ भी नाउन है. द मैन हु कंट्रोल्स एंगर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन. सो इसमें भी आपको नाउन मिलेंगे. ओके. सो क्या नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन है क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच. इट कैन फंक्शन इन डिफरेंट वेज. अब इसका फंक्शन, हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ नाउन डिफरेंट वेज में. प्रोनाउंस जो है वो, अच्छा नाउन्स तो ठीक है फंक्शन करते हैं डिफरेंट वेज में. प्रोनाउन क्या है? स्टैंड इन द प्लेस ऑफ नाउन एंड कैन फंक्शन इन एनी वे अ नाउन कैन. जैसे कि एक नाउन फंक्शन करता है बिल्कुल इसी तरह ही प्रोनाउन भी है. वो उसकी जगह पे क्योंकि खड़े होके वही फंक्शंस ही परफॉर्म करता है. ठीक है. एज ए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यूजुअली डज द एक्शन. हमने सब्जेक्ट का नाम पढ़ा. सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन परफॉर्म करता है. जॉन रैन अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर. ठीक है. 5 days a week my mother dusts. Nearing the yellow light the driver sped up. It's not fair, shouted John. Note that occasionally as in D, ये जो D है, ठीक है, इसमें क्या है? The subject can follow the verb. Shouted John. बहुत कम ऐसा होता है. अदरवाइज अगर यहाँ पे देखें John ran away, John जो है वो पहले आ रहा है बाद में वर्ब आ रहा है. लेकिन ओकेजनली ये कह रहा है पहले वर्ब आता है फिर उसके बाद नाउन आता है. Sometimes the subject receives the action. जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है. कब? यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस हमने पढ़ा था. सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे जब लेके आते हैं तो वो रिसीवर बन जाता है एक्शन का. That's words called a passive voice sentence. Okay, there will always be a form of to be and a past participle. टू बी यानी कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, हमेशा ये आएगा. और पास्ट पार्टिसिपल ये पैसिव वॉइस का आपको पता है. हेल्पिंग वर्ब भी आता है. ठीक है. और फिर पास्ट पार्टिसिपल भी आता है. और यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट वर्ब्स के ये होते हैं. तो ये क्या है?
कभी सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ सॉन्ग वॉज संग अ कैपेला, द बुक वॉज रिटन इन 1988. सब्जेक्ट. अच्छा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउन जो है वो कभी कभार क्या करता है, एज आ सब्जेक्ट भी परफॉर्म करता है. फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम देखते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब एंड रिसीव्स इट्स एक्शंस. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉरेन वर्ब के बाद आता है और उस एक्शन को रिसीव करने वाला होता है. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom. ये क्या करता है? कौन से क्वेश्चंस को आंसर करता है? व्हाट को और whom को. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चंस को आंसर करता है, राइट? जॉन थ्रू द बॉल. थ्रू व्हाट? नाउ सी, थ्रू के फॉर्म बाद द बॉल आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, इस एक्शन को जो है वो रिसीव कर रहा है और फिर आंसर कर रहा है थ्रू व्हाट. Tomorrow morning, Elisa will meet your sister. Meet whom? Your sister. ठीक है. We helped him with his homework. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट him है. ठीक है. तो helped whom? Him. With his homework जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है. He doesn't understand anything about what he just read. Understand what? Understand. He does not understand what? Understand anything. Anything is a pronoun. अब यहाँ पे pronoun जो है वो noun की जगह पे आ गया है. ठीक है. While hiking, Alicia found a silver bracelet. Found के बाद आ रहा है, direct object है. ठीक है. Indirect object हमारे पास indirect object follows the verb and answers to whom और for whom. what और whom का आंसर देता था indirect object to whom और for whom. It can also be to for what, to what या for what, but it's usually to whom और for whom. ज़्यादातर to whom और for whom के आंसर को क्वेश्चंस को रिप्लाई करता है. The direct object is frequently a pronoun. अक्सर ऐसा होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्रोनाउन होता है. John gave me the money. वर्ब के बाद आ रहा है. ठीक है. प्रोनाउन है और आंसर क्या कर रहा है? टू whom. अब देखें, John gave what. इससे हमें पता चला मनी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि what को आंसर कर रहा है. John gave money to whom. टू whom को आंसर कर रहा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एलिसा सेंट जॉन अ लेटर. ठीक है. एलिसा सेंट व्हाट? अ लेटर. मीन्स अ लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और सेंट टू whom अ लेटर? जॉन अ लेटर. मीन्स जॉन क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब इससे हमें पता चल रहा है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का फर्क. एडिसन bought Alex a car. Edison bought what? A car. और Ellison bought for whom a car? For Alex a car. So ये Alex indirect object है और car जो है वो direct object है. फिर predicate nominative या predicate noun भी हम इसको कहते हैं. ये क्या है? A predicate nominative follows the verb and renames the subject. अब ये देखें स्टूडेंट, इसको आगे हम लोग कुछ और भी कहेंगे. क्या आपने कभी कॉम्प्लीमेंट का नाम सुना है? नाउन कॉम्प्लीमेंट का. प्रीडिकेट नॉमिनेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था. प्रीडिकेट नॉमिनेटिव या प्रीडिकेट का नाउन. प्रीडिकेट का जो नाउन होता है वो क्या होता है? प्रीडिकेट नॉमिनेटिव भी इसको कहते हैं. फॉलो क्या करता है? वर्ब को और सब्जेक्ट को रीनेम करता है. जॉन इज़ अ स्टूडेंट. अब जॉन को जो है वो रीनेम किया स्टूडेंट ने. स्टूडेंट भी जॉन है और जॉन ही स्टूडेंट है और इसको रीनेम किया इसने. तो वर्ब को फॉलो कर रहा है, इसके बाद आ रहा है, राइट. सो इसको हम प्रीडिकेट नॉमिनेटिव, क्योंकि ये जो है वो आपको पता है एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में
होता है हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये जो है वो प्रिडिकेट है, और ये जो प्रिडिकेट है इसमें जो नाउन है वो स्टूडेंट है। ये इसी जॉन को, सब्जेक्ट को ही रीनेम कर रहा है, इस वजह से हम इसको प्रिडिकेट नॉमिनेटिव या प्रिडिकेट नाउन कहते हैं। अ क्रिसमस कैरल इज अ गुड बुक। नाउ सी, क्रिसमस कैरल जिसमें क्रिसमस के सॉन्ग्स होते हैं, गुड बुक भी उसी को ही कह। एलिसा बिकेम अ लॉयर। अब एलिसा इज लॉयर, लॉयर इज एलिसा, तो उसको रीनेम भी कर रहा है, बिकेम यानी कि वर्ब के बाद भी आ रहा है, ठीक है। एडिसन विल बी एन एक्सीलेंट सर्जन। अब सर्जन और एडिसन ये दोनों एक ही हैं, राइट, और वर्ब के बाद आ रहा है। एमोरी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब एमोरी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसी को ही रीनेम कर रहा है, इसको हम प्रिडिकेट नॉमिनेटिव या प्रिडिकेट नाउन कहते हैं। ये फंक्शंस हमें बता रहे हैं नाउन के फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अब एज अ प्रिडिकेट नॉमिनेटिव हमने देखा कि ये भी है। नाउन एज कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम इनको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। अगर कहीं आपको नाउन कॉम्प्लीमेंट्स का आ जाए, कहीं आपने पढ़ा हो, तो आपने फ़ौरन समझ लेना है प्रिडिकेट का जो नाउन होता है या प्रिडिकेट नॉमिनेटिव होता है या प्रिडिकेट नाउन, वो नाउन कॉम्प्लीमेंट भी उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नाउन को रीनेम कर रहा है, ठीक है। ही इज़ वेरी गुड टीचर। टीचर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। ही के बारे में कॉम्प्लीमेंट कहा गया है टीचर को। अब देखिए हमने उसमें पढ़ा, इसको रीनेम कर रहा है। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट भी आप समझ जाएं कि प्रिडिकेट जो है वो प्रिडिकेट का नाउन या प्रिडिकेट नॉमिनेटिव भी नाउन कॉम्प्लीमेंट ही है। इट टेल्स व्हाट ही इज़, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। दे अपॉइंटेड हिम एज अ लेक्चरर। अब ये दूसरी एग्जाम्पल इन्होंने दी है लेक्चरर की। लेक्चरर इज अ कॉम्प्लीमेंट विच टेल्स व्हाट हिम इज, पॉइंटेड हिम अ लेक्चरर। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट नाउन काम करता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको याद होगा, ठीक है। Prepositions are words that link the rest of the sentence to their object. ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को लिंक करते हैं, उनको हम prepositions कहते हैं। तो ऑब्वियसली preposition का जब काम ही ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है और ऑब्जेक्ट नाउन्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition भी काम हुआ, फंक्शन हुआ। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ preposition काम करना भी नाउन का फंक्शन हुआ। इंग्लिश इज़ फुल ऑफ दैम। Of, near, after, before, from, of, through, under, over, across, with, to name a few. A preposition has to have an object. Preposition का एक object होना चाहिए, and the object is a noun or pronoun. तो वो जो object होता है या वो noun होगा या वो pronoun होगा। Students आपको examples में नज़र आएगा। He left after क्लास, राइट। अब आफ्टर जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है और क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट लिंक द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टू देयर ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास सेंटेंस, ही लेफ्ट आफ्टर क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट है, क्लास को लिंक किया इसके साथ किसने, आफ्टर ने, ठीक है। आई वर्क विद योर फ्रेंड। विद योर फ्रेंड कनेक्ट कर रहा है आई वर्क के साथ, फ्रेंड को, फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस लिंक कर रहा है स्ट्रीट एज एन ऑब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस के साथ। ओवर द रिवर एंड थ्रू द वुड्स, टू grandmother's house we go. Over the river, over the river preposition का ऑब्जेक्ट हो गया, and through the woods, through भी जो है वो preposition है और ये through the woods भी object of preposition। to grandmother's house we go, right? And a positive noun is a noun which immediately follows another noun। फौरन से उसके बाद आता है
as a positives noun in order to further define it. उसको further define करता है. A positive मैंने आपको बताया पहले एक नाउन आता है, उसको फर्दर डिफाइन करने के लिए फौरन बाद एक और नाउन आ जाता है. एग्जाम्पल देखें, माई ब्रदर अली. अब देखें इनको ज्वाइन हम किस चीज़ से करते हैं, कॉमा से. माई ब्रदर अली दोनों पॉजिटिव नाउन्स हैं. ठीक है, ये माई ब्रदर है और अली इसका पॉजिटिव नाउन है. ठीक है, फिर अली इज एन पॉजिटिव हियर विच फर्दर डिफाइंस माई ब्रदर. राइट. अच्छा, ये पॉजिटिव एज एन पॉजिटिव भी काम करता है नाउन. एंड पॉजिटिव फॉलोज अ नाउन एंड रीनेम्स. माई सिस्टर रीटा लिव्स इन वर्जीनिया. द बुक आई एम रीडिंग द स्कारलेट लेटर इज सेट इन द यूएस. नाउ सी, इसी बुक के साथ आ रहा है, इसी का पॉजिटिव है, कॉमा से जो है वो इसको कनेक्ट किया गया है. आई मेट माई फ्रेंड कॉमा हेलेन लास्ट ईयर. ठीक है. अच्छा, नाउन फ्रेज हमारे पास क्या है. अ नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज. ये वो तो हमने फंक्शंस देखे नाउन के कि उसने क्या क्या फंक्शन किया, एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट और फिर एज एन पॉजिटिव. अब नाउन फ्रेज का क्या काम है और नाउन फ्रेज होता क्या है. नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज दैट हैज़ अ ऑन इट्स हेड एक नाउन होता है एंड कैन ऑक्यूपाई. नाउन फ्रेज इज द सेम स्लॉट एज अ सिंगल नाउन इन अ सेंटेंस. ठीक है, ये क्या होता है, हैज़ अ नाउन, इसका एक नाउन होता है एज इट्स हेड एंड कैन ऑक्यूपाई नाउन फ्रेजेस the same slot as a single noun in a sentence. Example देखिए, I'm afraid of spider. I'm afraid of black spiders. Spiders सिर्फ हमारे पास noun है, black spiders noun phrase है. She was reading a book, हमारे पास reading a book हमारे पास noun है. She was reading her favorite book हमारे पास क्या है, noun phrase है. ठीक है स्टूडेंट्स. यूजेस ऑफ अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस. इसके यूजेस क्या है. यूजेस ऑफ नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट. एज अ सब्जेक्ट ये काम करता है. सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी नाउन फ्रेज. जैसे कि नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है, इसी तरह नाउन फ्रेज भी एज अ सब्जेक्ट काम करता है. अ बॉय विद शॉर्ट हेयर was standing outside the department store. Now see, a boy with short hair as a subject, noun phrase. और फिर the books on the shelves belong to my brother. outside the department store, noun phrase आप देख लें. ठीक है. फिर उसके बाद noun phrase as an object. अब noun phrase as an object भी हमारे पास काम करता है. पहले हमने as a subject देखा, अब noun phrase को as an object देखें. ये short hair. ठीक है. on the shelf, books on the shelf. now ये क्या है, noun phrase है. he ordered for the books on the shelf. he was talking to a boy with short hair. noun phrase as complement. noun phrase can also be used as a complement of a sentence. examples इसकी क्या है, the room is the guest room. as a complement, इस room का जो है वो guest room complement है. this is a 2-liter bottle. नाउ दिस को जो है वो बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है 2 लीटर बॉटल. इसी तरह हमारे पास नाउन फ्रेज इन एपोजिशन है. वी कैन पुट 2 नाउन फ्रेजेस टुगेदर टू रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग. दिस इज कॉल्ड एपोजिशन. द बुक शेल्फ कॉमा अ मॉडर्न पीस ऑफ फर्नीचर वॉज मूव्ड इन टू द हाउस. नाउ दिस इज इन एपोजिशन, एक साथ साथ आ रहे हैं. ठीक है. The insect, a large and hairy creature, scared the children. Now this is what noun phrases in apposition हमारे पास आए. फिर हम उसके बाद देख लेते हैं noun clause क्या क्या काम करता है. A noun clause is a subordinate clause that can have the same function or fill the same slot in a sentence as a noun. नाउन का जो स्लॉट है उसी को नाउन क्लॉज जो है वो फिल करता है, उसी को नाउन फ्रेज भी फिल कर सकता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये जो है वो उस स्लॉट को, नाउन के स्लॉट को फिल कर सकता है. ठीक है.
यूजेस ऑफ नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, इसको ज़रा देखें। Whoever ate my lunch is in big trouble. That the department cancelled the lecture disappoints me. Right? ये है noun clause, subordinate clause है। अच्छा, noun clause भी एज ऑब्जेक्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो when the train will arrive? When the train will arrive, ठीक है, ये हमारे पास clause है, right? और noun clause है। I do not know who he was talking to. noun के slot को fill कर रहा है और as an object काम कर रहा है। नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स देखें। द ट्रूथ इज दैट ही सिक्योर्ड ए प्लस ग्रेड, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। द ट्रूथ इज दैट ही सिक्योर्ड ए प्लस ग्रेड, द कमेटी हैज अनाउंस्ड दैट द विनर whoever wrote the essay on noun clause. Now see, whoever announced, the committee has announced the winner whoever wrote the essay on the noun clauses. Now this is something कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको? विनर को। ही को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सिक्योर्ड ए प्लस ग्रेड। ट्रुथ को, द ट्रुथ क्या है? सिक्योर किया है उसने ए प्लस ग्रेड। नाउन क्लॉज इन एपोजिशन, ये देख लें। दैट मैन whoever he is brought some books to read. The problem that the earthquake demolished the town affected his senses. Earthquake demolished the town affected his senses. Now see student, इसमें जो है वो इन एपोजिशन और उसको जो है वो रीनेम भी कर रहे हैं, उसको उसके अपोजिशन में रीस्टेट भी कर रहे हैं। द earthquake demolished the town. The problem क्या है? The earthquake demolished the town affected his senses. That man whoever he is, अब that man in apposition whoever he is bought some of the books to read. ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनको समझने के बाद नाउन को हमने देखा, जिस तरह से नाउन हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या फिर हमारे पास इन एपोजिशन काम करता है, बिल्कुल उसी तरह नाउन फ्रेज भी और नाउन क्लॉज भी जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी यही काम परफॉर्म करता है नाउन के स्लॉट पर ही। अब एक्टिविटी क्या है? राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ नाउन्स। आपने नाउन्स के, नाउन फ्रेजेस के और नाउन क्लॉजेस के 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इन एपोजिशन वाले। ठीक है, आपने क्या करना है? पहले एक नाउन, फिर उसके बाद कॉमा लगा के उसी का एपोजिशन जो कि उसको जो है वो रीस्टेट करे, उसकी क्वालिटी को मज़ीद दोबारा से स्टेट करे, दोबारा से बताए, तो वो फिर उसके बाद आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। पहले नाउन, फिर उसके बाद नाउन फ्रेज, फिर उसके बाद नाउन क्लॉज के साथ 5 सेंटेंसेस यानी कि 15 सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। That's it for today students. Thank you so much and Allah Hafiz.